नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भगवानपुर में रहनुमा इंसानियत ट्रस्ट के द्वारा भगवानपुर तहसील के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। भगवानपुर के नवाब फार्म हाउस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के 83 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं में सभी बच्चे 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल्ला नफीस ने की। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी डॉक्टर तंजीम ने बच्चों तथा उनके परिजनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मुस्लिम बच्चों को पढ़ने बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि आज मुस्लिमों में इतनी जागरूकता पैदा हो गई है जो अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। और इस पर सबसे अच्छी बात है कि उनके इस विश्वास से बेटियां भी खरी उतर रही हैं, जिनकी मेहनत और मशक्कत आज रंग ला रही है और पढ़ाई में बेटियां बाजी मार रही हैं। इस बीच काफी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। रहनुमा इंसानियत के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला नफीस कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में पढ़ रहे बच्चों के हौसले अफजाई होगी तथा हमारी कौम के बच्चे तरक्की करेंगे। स्कीम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम बहुत टाइम से चल रही है। सरकार का एक डिपार्टमेंट है महिला सशक्तिकरण का, उसमें लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम है जो उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। आपके आने से पहले यहाँ माइक पे बताया भी था एक बहन ने हमारी कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम चल रही है। कन्या गौरधन योजना, इस तरह की स्कीम्स हैं। और ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं कि जो बच्चे अपने हाई स्कूल में इंटर में अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम इसलिए रखा गया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और होते रहते हैं। रुड़की में ऐसे प्रोग्राम होते हैं, देहरादून में भी होते हैं, यहाँ हो रहे हैं। हर कस्बे में, हर शहर में बहुत सारे संस्थाएं इस तरह की हैं। आप खुद भी एक संस्था जुड़े हुए हैं, आपको पता है इस बात का। ऐसे कार्यक्रमों से लड़कियों का भी, इस ऐसे कार्यक्रमों से लड़कियों का भी उत्साहवर्धन होता है और उनको आगे बढ़ने का, उनको लगता है कि उनकी मेहनत को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे प्रोग्राम मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए हर साल। जिस तरह की तंजीमें उन्हें सरकार को करना चाहिए। देखिए, अब ये तो कहना बहुत मुश्किल बात है कि इस तरह की तंजीमों को सबको सरकार मदद करे। लेकिन हाँ, जो तंजीमें अच्छा काम कर रही हैं, सोशल वेलफेयर में काम कर रही हैं, सरकार उनकी मदद करती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो संस्थाएं करती हैं। मैं रहनुमा इंसानियत का अध्यक्ष हूँ। हमारी तंजीम तकरीबन 3 साल से ये काम कर रही है। नशा मुक्ति अभियान, शिक्षा जागरूकता अभियान और जो हमारी बेसहारा ये बेवाएँ हैं और इसी तरीके से गरीब मजलूम बच्चे हैं जिनके घरों का बहुत सारे उनके घरों के अंदर इंतज़ामात नहीं है। रमज़ान मुबारक में भी हमने उन हजरात के घरों के अंदर किटें तकसीम की हैं और उन गरीबों की हमने मदद की है। नहीं, ये कोई हमें सरकार की तरफ से अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है और अब तक हमने कोई कोशिश भी नहीं की है। अभी तो ये हमारे जो चंद साथी हैं, 7-8 जो आदमी हैं, जैसे हमारे साथ में मास्टर रिजवान साहब हो गए, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब हो गए, तौफीक भाई हो गए, मौलाना मुशर्रफ साहब हो गए, इसी तरीके से मौलाना आलिम साहब हो गए, मुफ्ती सरफराज साहब हो गए, इसी तरीके से राव इकबाल साहब हो गए। यही हमारे चंद आदमी ही मिल करके हम इन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या प्रोग्राम था? ये आज रहनुमा इंसानियत का एक बहुत बड़ा अहम प्रोग्राम हुआ जो 10वीं और 12वीं के अंदर बहुत अच्छे नंबरात लाए हैं, यानी 70% से ऊपर जो नंबर लेकर के आए हैं, उन बच्चों की हमने आज हौसला अफजाई की है ताकि वो भी कौम जो है आगे। रहमानिया जो ये इंसानियत बनाया गया है, इसके लिए मैं इनके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल्ला साहब और इनके महासचिव रिजवान साहब और जितने भी इनके मेंबर हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा गौरव की बात यह है कि हमारी तहसील भगवानपुर में सबसे पहला इन्होंने जो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए वो जो करा है, और इनसे हमारी बच्चियाँ बहुत खुश होंगी और इससे हौसला अफजाई होगा और हमें इससे बहुत बहुत वो मिलेगा। इसलिए मैं इससे चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को करा जाए और जो यहाँ रुड़की भगवानपुर तहसील के लोग हैं, वो इस भगवानपुर तहसील के लोग भी इसके साथ ज़्यादातर मिलजुल कर रहें और इनका सहयोग करें। और मैं भी इनके साथ हूँ दिलो जान से। आपको उम्मीद है कि रहनुमा इंसानियत जो है आगे भी इस तरह के कार्यक्रम? बिल्कुल उम्मीद है। जब हम लोग इनके साथ रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे,
तहसील भगवानपुर के लोग इनके साथ रहेंगे तो ये आगे भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे, बीच बीच में भी बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे और इससे हमारे समाज में बहुत अच्छाई जाएगी। गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा हक मिलेगा और उसके लिए हम जल्दी ही इसकी मीटिंग करवाएंगे एक इनसे और इसके जो भी कुछ डोनेशन होगा हम लोग जो समझदार हैं वो इसमें देखें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।